रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की असल ताकत रही है अमेरिका के साथ नेटो देशों का समर्थन। ये वही ताकत है जिसकी वजह से रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी यूक्रेन 18 महीने से छकाए हुए है। लेकिन अब युद्ध का परिदृश्य बदलता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के सहयोगी पश्चिमी देशों का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ यूक्रेन की मदद की गई थी उसमें यूक्रेन नाकाम साबित हुआ है। अभी भी यूक्रेन न तो अपने छीने हुए जगहों को वापस ले पाया है और ना ही उसकी जीत के कोई आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका समेत नेटो के सदस्य देश यूक्रेन पर अब और समय, संसाधन और हथियार खर्च करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। स्लोवाकिया जैसे देश ने तो खुले रूप से यूक्रेन को मदद देने से मना कर दिया है। अमेरिका में भी इसी मदद को लेकर संसद में अंदरूनी कलह जारी है। फिर भी बाइडेन की यूक्रेन को मदद देने की कोशिश जारी है, लेकिन विरोध के बीच ये कितना सफल होगा ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में एक सवाल सबके मन में है कि यूक्रेन के साथ होगा क्या। इसका जवाब भी आया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मिलने वाली सहायता को आगे नहीं बढ़ाता है तो रूस इस युद्ध में जीत जाएगा। ऑस्टिन और राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के $106 बिलियन के अनुरोध पर सीनेट विनियोजन समिति के सामने ये बात कहकर इस बिल पर अपना समर्थन जताया। हर तरफ से आ रहे दबाव का ही नतीजा है कि बाइडेन ने खुले तौर पर यूक्रेन की मदद के लिए फंड की डिमांड नहीं की है। $106 अरब का फंड ये कहकर बांटा जाएगा कि ये भविष्य में अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बाइडेन को पूरी उम्मीद है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसा बिल तैयार किया है जिसे संसद से मंजूरी मिल सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने इजरायल के समर्थन, सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों की सहायता और चीन से निपटने को ध्यान में रखते हुए संसद के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से कांग्रेस पहले ही यूक्रेन के लिए $113 बिलियन की मंजूरी दे चुकी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी भंडार से रूस से लड़ रहे यूक्रेनी बलों को हथियारों की मदद को जारी रखने के लिए उसके पास $5.5 बिलियन से भी कम फंड है। ऑस्टिन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन सर्दियों के दौरान ऑपरेशन जारी रखे, लेकिन अगर अमेरिकी समर्थन की कमी के कारण उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया गया तो कीव ऐसा नहीं कर सकता। अब देखना होगा कि यूक्रेन के खिलाफ हवा का जो रुख है उसे मोड़ने में कोई मदद मिलती है, यूक्रेन खुद कोई रास्ता निकालता है या वो महज एक ऐसा मोहरा बनकर रह जाता है जिसका अपने फायदे के लिए आगे बढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है और फिर शहीद कर दिया जाता है।